मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ अपने यहाँ प्रचलित है प्रथमान योग का क्षत्र चूड़ामणि। एक अपने यहाँ एक मिलता जुलता ग्रंथ है गद्य चिंतामणि। एक ही लेखक ने दो ग्रंथ लिखे हैं। गद्य चिंतामणि भी उन्होंने ही लिखा, क्षत्र चूड़ामणि भी उन्होंने ही लिखा, और दोनों ग्रंथ एक ही बात है, बस एक गद्य में लिखा है और एक पद्य में लिखा है। और वो गद्य चिंतामणि इतना मजबूत ग्रंथ है कि उसकी टक्कर में कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। यहाँ तक कि कालिदास के साहित्य में भी ऐसा मजबूत कहीं प्रकरण नहीं है एकदम। और वो इतना कठिन है आज भी कि उसकी एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस 10-10, 12-12 लाइन में है। इतनी कठिन है उसकी संस्कृत। मुझे कहने की बात यह है, उसमें उसका मूल हीरो जीवनधर है। एक प्रकार से जीवनधर का चरित्र है पूरा उसमें। जीवनधर आश्रम में किसी ऋषि के सानिध्य में रहकर, उनके छत्र छाया आश्रय में रहकर विद्याओं का अर्जन करता था। और ये पुराने जमाने का तो दस्तूर था कि छोटी उम्र गुरुजनों के ही पाद मूलों में व्यतीत होती थी विद्यार्जन में, ज्ञानार्जन में। तो हर प्रकार की विद्या वे उनको देते थे। तो एक दिन सभी जन बैठे थे वहां पर, सभी छात्र उनके। उसमें सहजता में उनके गुरुजी ने उनको बुलाया जीवनधर को और कहा, बालक, सुधार जितना अपेक्षित था उतना शायद नहीं होगा उनमें। तो उन्होंने बोला, गुरुजी ने उनको, तुम कितने ताकतवर हो, तुम क्यों कल्पना नहीं करते इसकी? कल्पना करो, तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। फिर बोला, बोलते बोलते बोला, तुम जानते हो जिस राज्य में हम सब बैठे हैं, जिस राज्य में ये परिंदा भी जिसके आगे के बिना पर नहीं मारता, ऐसा प्रचलन है, जानता है इसका राजा? बोले हाँ, काष्टांगार। ये जो काष्टांगार है ना, बोले हाँ राजा, हाँ हाँ हाँ। बोले ये काष्टांगार धूर्त है, दुष्ट है। कैसे? बोले जानते हो तुम, आज यदि काष्टांगार नहीं होता तो राज सिंहासन पर तुम बैठते हैं। कैसी बात करते? तुम्हारे पिता सत्येंद्र को किसी काष्टांगार मंत्री ने घात पात करके खत्म कर दिया, और बेबस तुम्हारी मां और तुम अभी गर्भ में ही थे। तुम्हारे पिताजी ने ये देखकर, उनके प्राण पर आए संकट देखकर, उन्होंने एक विमान में बिठाया, आप दोनों को उड़ा दिया, तुम बच जाना, और उनको खत्म कर दिया। तुम्हें जानते हो? नहीं। बोले एक काष्टांगार ने तुम्हारे पिता को मारा है। जैसे उसने ये बात सुनी, जिस दिन, उस दिन मानो जो लोहू दौड़ता था उनकी रग रग में, वो कितनी गुना उसकी रफ्तार हुई होगी आप कल्पना नहीं कर सकते।
एकदम उसकी मुट्ठी एकदम ऐसे बंद हो गई दोनों, और इतने आंदोलित हो उठे। उसी समय वे उठे, उनके सामने कोई भी चीज लाकर रखते, वो उसके सहस्त्र टुकड़े कर देते। अब भी मैं देखता हूं सत्येंद्र को, काष्टांगार को, दुष्ट छल फरेबी करी उसने, अभी उसको ठिकाने लगा। तो अरे नहीं, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं तुमको, अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो तुम बैठो, अभी इसके लिए बेटा, अभी तुम बालक हो और तुम्हें काष्टांगार की शक्ति का अनुमान नहीं है। अभी उसने कितनी शक्ति इकट्ठा की है, कुछ भी हो, मैं अभी के अभी उसको ठिकाने लगाता हूं। तो देखो, फिर उसको कहा नहीं, ऐसा नहीं, तुम बल को पहले इकट्ठा करो और फिर जाना, फिर लौट के पराजय की मुद्रा में नहीं आना पड़े। बिना तैयारी के जाओगे, चूक सकते हो। हम कोई रिस्क नहीं उठा सकते, कोई जोखिम उठाना ठीक नहीं है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। अब वो 1-2 साल में इतनी ताकत जुटाई, उसने चढ़ाई करके काष्टांगार को खत्म कर दिया। कहने की बात यह है कि पराधीनता में जीता हुआ आदमी, उसको उसके नियत पद का भान हो जाए, उसकी नियत एबिलिटी, कौशल का ज्ञान हो जाए, उसकी तरफ एकदम टेंड होने लगता है। टेंड समझ में आता है, झुकाव होने लगता है। देखो, एक लड़का है, मैंने कभी उदाहरण आपको दिया होगा छड़ाला वगैरह पढ़ाते समय। एक लड़का है, फुटपाथ पर सोता है, कपड़ों का ठिकाना नहीं है, भोजन ही का ठिकाना नहीं है, घर होने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, रोटी की पूर्ति नहीं होती है तो कपड़ा मकान की तो बात ही नहीं। फर्स्ट बेसिक नीड भी जिसको मांग मांग कर पूर्ति होगी, उसकी क्या दुर्दशा होती होगी। तो आए दिन कैसे काट रहा है क्या मालूम, दुत्कार ही दुनिया की सहन करने के लिए पैदा हुआ। जितने में किसी ने आकर उसको इतना बोला, गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी है, तुम्हें बुलाया है, बोले क्या, क्यों, कहा, मैंने कुछ नहीं किया, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, बहुत अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, चलो। कहा लेके जा रहे, अरे चलो ना, ये आश्रम, यहां पर सभी आप जैसे जितने भी मजबूर और बेबस जीव है, उनको यहाँ पर पनाह दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो तुम यहाँ पर आज से भीख नहीं मांगना, तुम सब क्या काम करना पड़ेगा, कोई काम नहीं, तुम्हें एजुकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, रोज पढ़ तो लोगे, आप पढ़ूंगा साहब, काम कुछ नहीं करना तुमको। यहाँ पर खान पान की व्यवस्था होगी, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था होगी, सोना पलंग मिलेगा, सब लाइट मिलेगी, सब मिलेगा तुमको, पानी, सब व्यवस्था, भीख मांगना बंद। और इसके साथ ही साथ तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 2-3 हजार रुपए हम डाल दिया करेंगे। भीख कितना मांगता था, उससे दुगुना हम तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया करेंगे। उस लड़के पर एहसान उपकार किया है कि नहीं गवर्नमेंट ने, किया है कि नहीं, आप क्या मानते हो? देखिए, आज तक भीख मांग रहा था वो, आज उसको दुगुना पैसे तो अकाउंट में डाल रहे हैं और भीख मांगना छोड़ा रहे, सबसे बड़ी बात। और फिर यहाँ पर समझ लो, तुम्हें मन बने तो थोड़ा काम करना, एजुकेशन करना, एकदम अच्छे लोगों में उठने बैठने लायक बुद्धि बना रहे उसकी, ठीक है ना, सिविलाइज्ड पर्सन जिसको कहते हैं। अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है उसका, वो फुलाने समारा है उनकी प्रशंसा में, गवर्नमेंट की कितनी अच्छी पॉलिसीज, कितनी अच्छी स्कीम, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर होते हुए भी लोकोपकारी ये सब्सिडीज, ये योजनाएं भी आज चरम सीमा पर है, देखकर वो बहुत खुश है। गवर्नमेंट उसके लिए भगवान बन गया, कितनी सुविधा आज गरीबों के लिए। किसी ने उसके कान में आकर ये बोला एक दिन, तुम जानते हो, बोलो, तुम्हारे पिताजी अरबपति थे, इतनी प्रॉपर्टी वे छोड़ चले गए, उस पर किसी ने क्लेम नहीं किया, तो जो पूरी प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चली गई है। उसके बदले में वे तुमको 3,000 रुपये महीना
पकड़ा रहे हैं। ये जैसे वो सुनेगा उसके ऊपर क्या बीतेगी, और वो उस फैसिलिटी जो दी जा रही है उसमें कितना संतुष्ट होगा। वो छटपटाएगा, वो लगेगा अरबपति मैं और मेरी मखौल उड़ाई जा रही है यहां पर, और वो हर प्रकार से जुट जाएगा कि वो पूरा प्रयास इसमें लगाएगा कि कैसे मैं पूरे अरब पैसा पूरा पैसे में कैसे ले सकता हूं, मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं, इसका कैसे आ सकती है ये प्रॉपर्टी। उसको हरगिज भी उपकार नहीं लगेगा गवर्नमेंट को, उसको लगेगा ये छल किया है हमारे साथ। सिद्धांत में कोई आएगा, मैंने 2 उदाहरण दिए, एक प्रथमानुयोग का, एक लोक का। सिद्धांत ये है, आज हमें मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ है। हम फूले नहीं समाते हैं ये देखकर कि देखो आप लोगों से मुझे कितना अच्छा ज्ञान है। आज मेरी उम्र के विद्वान हैं, वे भी 10-10, 12-12 साल लगाए हैं, अरे तिगुने उम्र लगाए हैं, 30-30 साल लगाए हैं, और वे मेरे आज कहीं पासंग में भी खड़े नहीं है। अपने को कितना आता है, आज कितने ग्रंथों का ज्ञान है, इनको कुछ भी पता नहीं, बेसिक कंसेप्ट ही पता नहीं, रात दिन सुनते हैं, कहते कुछ भी पूछो एकदम फ्लैट। थोड़े थोड़े में अपन को एकदम अपन इतराने लगते हैं, कितना ज्ञान कितना ज्ञान। लेकिन जिस समय हमको ये पता चलेगा, क्या बोलो, तेरी केवल ज्ञान रूपी संपत्ति ढककर वो प्रकट नहीं होने देकर उसके बदले में ये टुकड़े तेरे को फेंके जा रहे मति श्रुत ज्ञान के, और वो भी बहुत सीमित समय के लिए। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, अनगिनती कल्पों में संकल्प विकल्पों में जिया कब तक। फिर वो वो चक्र घूमते घूमते वो चक्री वहां पर आकर रोक देगी तुमको। फिर इतर निगोद एकेंद्रिय क्या हालत होगी तुम्हारी, कल्पना करो। आज थोड़ा ज्ञान मिला है, ये मति श्रुत की कृपा नहीं है, ये महापराधीनता है इसकी। आप समझ रहे हैं अभी मेरी बात को? हमारी संपत्ति, हमारे दावा किस पर होना चाहिए? केवल ज्ञान मेरा स्वभाव, सबको जानने देखने की शक्ति रखने वाला ये जीव, और केवल कर्म का उदय, कर्म का आवरण आने से इसका ज्ञान और दर्शन थोड़ा थोड़ा विकसित है। तो विकास को देखकर, अन्य की अपेक्षा ज्यादा विकास देखकर इतराता है। इसको चाहिए क्या चाहिए? इसको कहा तो किस जाति किस पद का था मैं, आज मुझे कहा इन कर्मों ने कठपुतली बना दिया। समझ में आता है? सदा सुखदास जी ने तो ऐसा लिखा, रत्नकरण श्रावकाचार्य के वचनी के लिखते समय, अरे द्वादशांक का ज्ञान भी कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। क्या लिखा? कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। अपूर्व उपलब्धि किसको कहते हैं? कभी नहीं मिली हो, ऐसा नहीं है कह रहे, तो क्या पहले मिला होगा? उपचार का कथन है। 11 अंग 9 पूर्व का पाटी कितनी दफे बनता है, और एकदम वहां से निकलकर मुनि के पर्रे में इतना किया, फिर घूमते घूमते निगोद में चला जाए। अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान, कल्पना करो आप, अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान, आंखें नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं, ओनली स्पर्श, ठंडा गर्म, बस फिनिश, नथिंग मोर, नथिंग मोर। रस नहीं, ग्रहण नहीं, चक्षु नहीं। आप समझ रहे हैं कितनी पराधीनता है? वो थोड़े काल के लिए थोड़ा कुतवाली, फिर 4 दिन फिर खुरपा और जारी। अर्थ तो बताइए होगा मैंने कभी इसका। थोड़े दिन के लिए कोतवाल बना दिया है तो इतराने की आवश्यकता नहीं है, फिर हाथ में खुरपा आ जाएगा, फिर हाथ में झाली आ जाएगी, वे दिन फिर लौट के आएंगे। समझ में आता है? मैंने एक बार बोलते बोलते बोला था ऐसा, सभी स्थितियां एक सरीकी नहीं होती है। कितने उतार चढ़ाव आपने देखे जीवन में, और ऐसा भ्रम पालना योग्य नहीं है। कैसा कि फिर से उतार नहीं आ सकता। चेतो, विवेक खोना उचित नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मति ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान की पराधीन, एक मति श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति बताई जा रही है। कितना पराधीन ज्ञान आज हमारे पास है, इतराने जैसा कुछ नहीं है। कितने ही बड़े बड़े विद्वान पंडित, एकदम यूं समझ लो, एकदम स्मरण भंग हो जाता है उनका, और अपने बच्चों को तक नहीं पहचानते।
मैंने देखा, वो तो गुजर गया अभी, एक अल्जाइमर्स डिसीज आई है, जानते हो अल्जाइमर्स? आप नहीं जानते? मैंने मेरे सामने देखा और बहुत बड़े विद्वान सब भूल गए, और यहां तक कि कौन लड़का कौन क्या सब भूल गए। अब ये भी कुछ ही नहीं समझते, कुछ ही नहीं जानते, और अचानक एकदम हो गए। समझ में आता है? तो कुछ भी अहम करने जैसा नहीं है। ये मति ज्ञान की पराधीन वृत्ति में एफ पॉइंट पर आए थे। एफ पॉइंट देखो कितनी पराधीनता है। हम इंद्रिय पदार्थ प्रकाश इस प्रकार 3 प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं ना। रोमन 1 में ए इंद्रिय, बी पदार्थ, बी की चर्चा में बी में एफ चले मंत्राधिक के प्रयोग से। किसी ने वैसे ही चर्चा उठाई थी पिछले पीरियड में हिप्नोटाइज की। किसने बोला था यहाँ पर? तो उन्होंने कहा था कि हिप्नोटाइज के माध्यम से भी, हाँ, मंत्रादि में वो भी आएगा। हिप्नोटाइज भी एक प्रकार से मंत्र ही है, सम्मोहन, सम्मोहिनी विद्या, वशीकरण मंत्र कह सकते हैं। अब उच्चाटन मंत्र, वाजीकरण मंत्र, कितने कितने मंत्र होते हैं। ये भी ऐसे एक मंत्र है जिसके माध्यम से एकदम उसका ज्ञान पर आवरण आ जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा। तो मंत्र आदि के निमित्त से ये इतना पराधीन है कि कोई मंत्र तंत्र कुछ कर जाए। ऐसे भी लोग मेरे सामने हैं, एकदम गोरे के एकदम काले हो गए, सुंदर के एकदम कुरूप हो गए। मंत्र तंत्र हो तो एकदम रूप रंग नक्शा ही बिगड़ गया पूरा। पूर्व बहु का भी कोई पाप होगा ऐसा। और इतना ज्ञानी भी एकदम कुछ किसी ने कुछ किया, उसे एकदम ऐसे नजर लग गई, कहते नजर लग गई। फिर नजर लग गई तो अब वैसे एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं है। लेकिन जिस न्याय से भोजन अच्छा करोगे तो पुष्ट हो जाओगे, दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे, उस न्याय से फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा भी चलता है। तो इतनी पराधीनता है मति ज्ञान की कि उसमें मंत्राधिक के माध्यम से उसका कम जानना। अभी आगे के कॉलम में लिखेंगे मंत्राधिक के माध्यम से नहीं जानना। एक काम करो आप, अभी आगे कुछ नहीं लिखो, अभी GHI लिखकर अपन एक साथ तीनों को लिख देंगे। जी का नहीं, एफ था क्या ये? EF जी, अभी एफ हुआ, अभी जी लिखिए। अथवा मदिरापान अधिक से, मदिरापान शराब आदि पीता है तो ज्ञान पर आवरण आ जाता है। अतो यूं कहो ज्ञान पर आवरण आना ये अंतरंग कारण, शराब पीना ये बहिरंग कारण। ये बहिरंग पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं ना। पदार्थ मूल तो अपना ज्ञानावरण का विशेष उदय, ये तो है ही मूल कारण, इसकी तो कोई बात ही नहीं चल रही है। लेकिन ये कौन कौन से बहिरंग कारण पर डिपेंड करता है। बहिरंग कारण तो पदार्थ में शराब आदि पिए तो बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं होता। तत्वर सूत्रकार ने इसको याद किया, बोलो। सदसतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत। क्या बोला? सदसतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत। जिस प्रकार शराबी जीव माता को बहन, बहन को माता, पत्नी को माँ, माँ को पत्नी कहता है। ये उदाहरण, वहां पर तो सिद्धांत कुछ और घटित करना है। उसी प्रकार ये स्व को पर को स्व मानता, वहां पर तो ये, यहाँ पर तो मरा ये मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, यहाँ पर तो उदाहरण तक ही सीमित रहना है। तो शराब के माध्यम से ऐसा होता है। और कितना लिख सकते हैं आप? शराब में क्या क्या आएगा उसके अंतर्गत? पेटा खोलो। मैंने धतुरे का उदाहरण दिया था क्या? धतुरे का दिया था। सो सब कंचन माने, जो जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। उसको सब वो पीला पीला ही दिखता है, ऐसा होता है। अब भांग पिएगा उसको एकदम एकदम ऐसा लगेगा सब घूम रहा है। ये मति ज्ञान के पराधीन प्रवृत्ति। अभी पी के तो किसने देखे? जो पीता है वो बोलता है एकदम घूम रहा है, जो घूम रहा है। अथवा उसको सब उल्टा उल्टा दिखने लग जाए। ठीक है ना? हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो ये जो भी नशीली चीजें हैं उनके माध्यम से ज्ञान ढक जाता है। इसलिए आपने यहाँ अभक्ष कहा, अफीम आदि को। मैंने आपको किसी को पढ़ाया था, अभक्ष में 3 कैटेगरीज गिनाई थी। एक अहिंसात्मक,
एक सभ्यता मूलक, और मैंने कहा था कि एक विवेक मूलक। तो विवेक में मैंने बोला था कि इसको अभक्ष क्यों बोला, क्योंकि अपने ज्ञान को ढक देता है। अपने यहाँ नशाकारक अभक्ष को अभक्ष बोला है, वो हिंसा की मुख्यता से नहीं है भाई, हिंसा की मुख्यता से नहीं है वो कथन। क्यों आप शराब कहेंगे बहुत हिंसा से बनती है, तो आप अफीम को क्या बोलेंगे फिर? हिंसा से की मुख्यता से नहीं है वो। जो जो ज्ञान पर आवरण लाएगा वो अभक्ष इसलिए है जिसको लौकिक विवेक नहीं है पत्नी बहन का, उसको लोकोत्तर विवेक कहां से होगा जीव और शरीर के भेद विज्ञान का। आप सब समझ रहे मेरी बात को? ये शराब आदि की बात भी यहां पर ले ली, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं अपन। शराबी क्यों बहुत तीखा तीखा खाने में आया, क्या होता है? सब घूम रहा है ऐसा लगता है। बहुत तीखा खा लिया तो घूम रहा है ऐसा सब लगता है क्या? बस ये सब आ जाएगा मति ज्ञान के पराधीन प्रवृत्ति में। चलो आगे। अथवा भूत आदिक के निमित्त से, भूत GHI नहीं EFGH में भूत आदिक के निमित्त से। तो भूत आदिक कोई व्यंतरकृत बाधा हो, ये व्यंतरकृत बाधा को इसमें ले लिया तो उसके ज्ञान पर आवरण ला देता है, तो उसको सामने पड़ी चीज भी उसको दिखती नहीं है। ये व्यंतर ऐसा ये भी करा सकता है। तो ये बहिरंग कारण के रूप में भूत आदिक के निमित्त से। फिर आगे क्या लिखोगे नेक्स्ट कॉलम में? नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना, इसमें से कुछ भी हो सकता है। समझ में आता है? अपन तो दूसरा कॉलम इसी का बना रहे ना। दूसरा कॉलम में क्या लिख रहे हैं वैसे अपन? ऊपर क्या हेडिंग डाला है? नहीं, उसको क्या लिख रहे हैं आप? इसको फल लिख सकते हैं आप, अथवा पराधीन। ये एक प्रकार से उसकी पराधीनता को अपन समझ रहे हैं ना, उसका फल क्या होगा, किस रूप होगा, वो बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। क्या क्या? नहीं जानना, कम जानना या अन्यथा जानना। बराबर, वो तो पुस्तक में लिखा ही है ना तुम्हारे। ठीक है, मैं थोड़े बता रहा हूं अपनी तरफ से। चलो भाई आगे बढ़ना है। तो ये मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा चल रही है। ये पदार्थ की भी अपनी चर्चा हो चुकी। अभी तीसरा पॉइंट लिखेंगे सी, कैपिटल सी लिखकर आप लिखेंगे प्रकाश। तो वहां पर लिखेंगे अंधकार के परमाणु आड़े आ जाए तो नहीं दिखता, अथवा अस्पष्ट धुंधला, अथवा कुछ का कुछ अन्यथा देखता, ये ले सकते आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर प्रकाश में भी रंगीन प्रकाश हो तो वैसे ही दिखने लगता है। फिर जैसे फोकस लैंप्स लगाए जाए नाटक के मंच पर तो वैसा वैसा दिखने लगता है। ये भी मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति हो गई। समझ रहे आप लोग सब? अब हालांकि प्रकाश को पदार्थ में भी लिया जा सकता है। कैसे? पदार्थ भी, प्रकाश भी एक प्रकार का पदार्थ है, पुद्गल स्कंदी है ना, वो भी मैंने दिखाया था ना सूत्र एक आपको। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य तपोद्योतवंत छाया तपोद्योतवंतश्च, एक सूत्र है 5वें अध्याय में तत्व और सूत्र के, होगा 20वां वगैरह सूत्र, कोई 20वां 22वां। तो उसमें पुद्गल स्कंद के भेद बताए। उसमें वो प्रकाश को पुद्गल का ही एक प्रकार बताए। तो प्रकाश को अलग चीज नहीं है कायदे से, लेकिन फिर भी ज्ञान में है इसलिए आपने उसको ले लिया। चलना है आगे, हालांकि वो भी कोई पुद्गल चीज ही है। ओके, अभी रोमन 2 चलेगा। रोमन 1 का ABC हो गया। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मति श्रुति ज्ञान का प्रकरण है। फैक्ट एंड फैक्टर्स होता है आपको। व्हाट इज फैक्ट? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। व्हाट आर द फैक्टर्स? या ऐसा भी कॉलम को आप लेबलिंग कर सकते हैं, फैक्ट एंड फैक्टर्स। आपको नहीं होता क्या फैक्ट एंड फैक्टर? ज्योग्राफी वगैरह में होगा क्या? किसी को नहीं होता? आपके नहीं है पढ़ने में फैक्ट एंड फैक्टर्स? नहीं, सुनो, हमारे टाइम में ये था, सुनो, हमारे टाइम में ये था कि ज्योग्राफी में खूब था हमें, है
व्हाट आर नहीं है आपको, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, तो फैक्ट और आपको फैक्टर्स लिखने हैं, तो बहुत मतलब ये लेंथी क्वेश्चंस में आता था हमको, तो उसमें एक 8-8 मार्क का क्वेश्चन रहता था और हम सब बहुत परेशान रहते थे उन प्रश्न से, बहुत बोरिंग था वो सब काम। चलो आगे बढ़ना है। अभी न्यू फैक्टर दैट अफेक्ट्स मति ज्ञान, रोमन 2 लिखकर आप कहेंगे द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा, हेडिंग डालेंगे द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा, तो जिसमें आप लिखेंगे पहले लिखो क्षेत्र, क्षेत्र, हाँ स्मॉल ए लिखो, कैपिटल ए लिखो, कैपिटल ए लिखो, इसमें तो छोटा ही है ये चार्ट, कोई बड़ा नहीं है, तो कोई खास बात नहीं है। तो क्षेत्र लिख लिया, क्षेत्र, इसमें आप लिखेंगे, इसमें आप 3 कॉलम्स बनाएंगे, अथवा 2 ही कॉलम चलेंगे वही की वही। आप लिखेंगे दूर से कैसा ही कुछ भी जानता है, कैसा का कैसा कुछ भी का कुछ जानता है, और कभी पास से कुछ का कुछ और ढंग अन्यथा ऐसा जान लेता है, ये क्षेत्र की अपेक्षा पराधीनता। कुछ समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कितने डिस्टेंस का देख सकते हो प्रांजल, ये कोई उत्तर हुआ? सब मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद बेटा तुम्हारे आयु तक तुम जिंदा रहो। अब ये कोई आशीर्वाद हुआ? तुम तो बोलना चाहिए युग युग जियो, हर दिन के क्या हर साल के दिन हो 50,000, तुम जियो हजारों साल, ऐसे भावना वो कहते हैं, ये तो चूना लगाने की बात है सब। तो तुम बताओ अब कितने दूरी का देख सकते हो, ऐसे अप्रोक्सीमेटली बताओ, कहाँ तक का देख सकते हैं आप? इसको बोलने दो, बोलो भाई, बोलो प्रांजल, इस पे दबाव मत लाओ कोई, हाँ बोलो। 50 से 100 मीटर का बराबर, बराबर बराबर, जो ये जरा पढ़ के दिखाना मुझे, 50 मीटर तो नहीं है, नहीं है? ए सुनो सुनो सुनो, ऐसा कुछ भी करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी अपने को। अपना भी मतलब बहुत दूर हो और पर्टिकुलर चीज हो तो उसको नहीं देख सकते। अच्छा फिर नजदीक लाते हैं, तुम यहां ना जरा, तू यहां ना, तो उसको तुम यहां से पढ़ो, पढ़ो यहां पढ़ो, पढ़ो ना, अभी क्या दिक्कत है? बिल्कुल आपको तब भी पढ़ सकेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर रखो, थोड़ा दूर, आंखें दर्द होने लग जाएगी, कुछ नहीं होएगा। क्या कहने की बात है यहाँ पर? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। सुनो, एक क्षेत्र की अपेक्षा पराधीनता ये बता रहे हैं, दूर से कुछ को कुछ दिखता है, अन्यथा दिखता है, ये दिखता ही नहीं, और पास से भी ऐसा ही, यही समस्या है उसकी, तो ये क्षेत्र की अपेक्षा पराधीनता होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब काल, काल में लिखेंगे तत्काल जाना हुआ कुछ को कुछ जानता है अथवा अन्यथा जानता है, और बहुत काल होने पर भी कुछ का कुछ जानता है और कैसा का कैसा जानता है। इसमें भी दोनों बातें हैं। प्रणव, अभी मैंने 2 लाइन पहले क्या बोला, बोलना 3 लाइन बोला, अब अभी कंटिन्यू जो मैंने बोली। तुम 3 लाइन की तो नहीं जान सकते, तुम पिछले साल की कैसे जानेंगे? तुम 3 लाइन की नहीं जान सकते, तुम 3 लाइन की नहीं जान सकते, तुम पिछले साल की कैसे जान सकते हो? आप समझ रहे सब मेरी बात को? तुम चुप चुप, आप लोग सब समझ रहे मेरी बात को? बहुत काल हो जाए। अच्छा सुनो, हम ये कह रहे, तुम कितने काल के जानते हैं? अक्षत छिरसागंज वाले, तुम कितने काल के जानते हैं? तुम कुछ तो बोलो, कितने टाइम पहले की जानते तुम 1 हफ्ते पहले की, तुम 1 मिनट पहले मैंने क्या बोला उतना बोलो।
अतुल 7-8 लाइन बोल के देखो, जो अभी बोली कंटिन्यूअसली बोल सकोगे? सुनो सुनो सुनो, ए बोलो मत, ए बोलो मत कोई, फिर 1 हफ्ते की जानता है बोलता है। चलो 1 हफ्ते पहले भोजनशाला में क्या सब्जी बनी थी पिछले मंगल को? ए बोलो मत कोई। अच्छा डे सेट है क्या उसका? सुनो, तो कितनी रोटी खाई थी फिर तुमने भोजन में? मंगल को कितनी रोटी खाई? और सब्जी कितनी ली थी फिर उसके साथ? सब्जी कितनी खाई थी उसके साथ? 2 चम्मच। कितने थे वो चम्मच? देखो सुनो सुनो, ये काल की अपेक्षा पराधीनता, और ज्यादा काल हो जाए फिर एकदम स्मरण वगैरह मेमोरी, कौन आदमी उसके लिए पिए लगाता है, कब कौन सा कार्यक्रम है मुझे बता देना। और तो और ऐसे मरीज है आजकल कि बोले साहब भूलने की बहुत बीमारी है तो ये गोली खाओ साहब। साहब ये गोली कैसे याद रहेगी खाने की? अब इसको तो तुम इलाज कर लो। एक डॉक्टर के पास एक आदमी आया, बोला साहब, बोले क्या तकलीफ है? बोले भूलने की बीमारी है। बोले कब से? बोले क्या कब से? क्या कब से? वो भूल गए वो क्या के लिए आया था। इतनी भी तकलीफ हो सकती है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब हाँ, क्या हो गया अक्षत? क्या क्या बात है? नियंत्रण में रहो। चलो ठीक है, देखो कहां तक आया अपन? क्षेत्र काल हुआ। अभी भाव में लिखेंगे कि कुछ भी जानता है वो अस्पष्ट जानता है, ये भाव की अपेक्षा पराधीनता। ओके आगे बढ़ते हैं। रोमन 3, ये सब समझ रहे बात को? ए बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में अपन उसको इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपके ज्ञान में आए। तो वैसे 200 दफे पढ़ लो आप, वैसे ख्याल में नहीं आएगा। आगे बढ़ते। द्रव्य अपेक्षा अपन ने लिया नहीं यहाँ पर, अभी थोड़ा खुलेगा उसमें। रोमन 3 में उसका खुलेगा थोड़ा। चतुष्टय की चर्चा करनी थी हमको, क्षेत्र काल भाव ही लिख लिया अपन ने, द्रव्य तो आए नहीं, तो इन्होंने भी नहीं लिखा। सो तो अपन इनके अनुसार चार्ट बना रहे, वैसे थोड़ा अपना भी डाल रहे हैं, लेकिन द्रव्य अपेक्षा क्यों नहीं लिखा? अभी आएगा वो, ठीक है। और द्रव्य अपेक्षा वैसे तो जो पदार्थ की चर्चा आई वो तो द्रव्य में ही आएगा पूरा। अभी रोमन 3 करके लिखेंगे आप। और पराधीनता और कुछ फैक्टर्स है दैट अफेक्ट मति ज्ञान। हाँ और भी फैक्टर्स है, देखो क्या कहते हैं कि ये मति ज्ञान रोमन 3 में लिखेंगे। अब इसका कोई पॉइंट्स लिखाना मुझे वैसे समझ में नहीं आता है। आप ऐसा कर सकते, इसमें ऐसा करो, आप इसमें ऐसा बाइफर्केशन करो कि रोमन 3 में कि इंद्रिय से जानने में पराधीनता, ऐसा लिखो। ए कर दो उसको, कैपिटल ए, इंद्रियों के माध्यम से जानने में पराधीनता। अभी और एक प्रकरण ऊपर चला था रोमन 1 का इंद्रिय, अभी वो यहां नहीं है, यहां पर दूसरी बात चलेगी। देखो क्या है इसमें पराधीनता, तो कहते हैं इंद्रिया मात्र वर्तमान को जानती है, भूत भविष्य को नहीं। ओके, एक बात तो ये हुई। जैसे जैसे समय, क्या बात है वहां पर कोने में रोज वही बैठते हो क्या? आज पीछे कैसे पहुंच गए? फिर जगह नहीं मिली, हाउसफुल, लेट आए क्या आज? हाँ ये बोलो, मुद्दे की बात बोलो, तुम उपादान की तरफ से बोला करो। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? ये इसका भाई क्यों नहीं आया? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, इसका भाई कैसे नहीं आया क्लास में? अटेंडेंस नहीं लाए क्या आप रजिस्टर? नहीं ये आज कैसे नहीं आया ये? चलो भक्ति में था, चलो कहां तक आए अपन?
हाँ? भविष्य को जानती थी, इंद्रिय से वर्तमान को जानती। कब कैसा गया है तेरा? चलो सुना अभी देखिए, वर्तमान की जानता है। जैसे हमारी आंख देखती है, किसको देखती है? 1 मिनट पहले को देख सकती है? नहीं देख सकती। जितनी भी इंद्रियां है, 5 इंद्रियां, वे वर्तमान ग्राही ही है, भूत भविष्य नहीं। 1 सेकंड बी में लिखेंगे, वह भी स्थूल को जानती है। अर्थात स्थूल को मतलब, स्थूल को जानते मतलब ऐसे थोड़ी आंख से कोई परमाणु दिख जाए और कान से मतलब एक स्कंद सुनाई देता है। स्थूल सुनता है, ऐसे कोई सूक्ष्म हो तो ऐसा नहीं सुन सकता। जैसे कुत्ता है, वो कितनी दूरी की सुनता है, आदमी थोड़ी सुन सकता है। ऐसा एक कहने की बात है, ये मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है। तो स्थूल को ही सुनता है। अब कुत्ते में भी ऐसा लगा लेना, उसके भी अपनी एक सीमा है। हाइड्रो क्या? 20,000 हर्ट्ज। अपन कितना से कितना सुनते हैं? 20 to 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच का। ठीक है, चलो बस करो। देखो इसमें भी कितनी पराधीन वृत्ति है। सुनो 20 to 20,000 हर्ट्ज सुनते हैं ना। मैंने पिछले साल बोला था थोड़ा, इसमें मैंने बोला था, आपको याद होगा क्या बोला था? नहीं, मैंने ये कहा था 20,000 हर्ट्ज को एक्सीड हो जाए उसकी फ्रीक्वेंसी, नहीं तो फिर सुनाई नहीं देता। कितना आश्चर्य, देखो वैसे 20 से कम नहीं सुनाई देता। और भी का पर्दा वर्दा फट जाएगा ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं सुनाई नहीं देता। सुनो और फिर उसमें ये जो आज हुआ है ना, वो अल्ट्रासोनिक वगैरह, साउंड वगैरह कुछ कहते हैं उसको, वो फ्रीक्वेंसी इतनी सीवियर होती है उसकी, वो थोड़ी सुनाई देता है अपने को। उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ती है तो फिर वो सुनना फिर बंद हो जाता है। हाँ, इंफ्रा में भी नहीं। बात अपनी ऊपर की चल रही है, जितनी भी है ना ये अल्ट्रासोनिक और क्या क्या होते, इंफ्रासोनिक और जो भी होगा। चलो ठीक है। हाँ, कहाँ तक आए? स्थूल। फिर आगे लिखेंगे, एक इंद्रिय से जिस समय एक इंद्रिय का विषय ग्रहण होता है उस समय में अन्य का ग्रहण नहीं होता। एक काल में एक स्पर्श इंद्रिय का विषय पकड़ा तो बाकी इंद्रियों अपना विषय नहीं पकड़ सकेंगे। दे आर इन ए क्यू, देन दे विल हैव टू वेट। ऐसा। हाँ, क्या? वो कल आएगी है ना। चलो अभी देखिए, अभी ये क्या प्रकरण हुआ अपना? एक बार में रोमन 3 में क्या लिखा है? ये हेडिंग है ना, कैपिटल ए में, कैपिटल बी, मन के माध्यम से जानने में पराधीनता। ये इंद्रिय और मन अलग अलग किए अपने, यहां पर वहां पर अलग नहीं था ऐसा कुछ। मन की क्या पराधीनता है? मन के माध्यम से भी किंचित जानता है, त्रिकालवर्ती जानता है, लेकिन थोड़ा क्षेत्र और कुछ पर्यायों को जानता है। समस्त रूपी पदार्थों को भी जानता है। इसके लिए एक सूत्र लिख लो, पहले अध्याय का 26वां सूत्र। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्वपरेषु। मति श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति समस्त द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होती है। ठीक है, ये मन की कमी। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्वपरेषु, आप वहां से देखकर लिखना सूत्र। उसमें इतनी बात है कि समस्त द्रव्यों की, रूपी अरूपी समस्त द्रव्यों को तो जानता है, लेकिन कुछ पर्याय को जानता है, अस्पष्ट रूप से जानता है। चलना आगे।
फिर मति श्रुति ज्ञान के चरम सीमा को प्राप्त गणधर भी क्यों न हो, वे भी समस्त पर्यायों को थोड़ी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मन का हुआ एक पॉइंट। मन का दूसरा पॉइंट, इंद्रियों ने जानी हुई वस्तुओं में ही मन अपना काम करता है। कितने पॉइंट्स हुए मन में? उसमें क्या क्या लिख रहे? ए बी लिख रहे क्या? छोटा छोटा ए बी, छोटा सी असत कल्पना करता है, असत कल्पना करता है। इसमें क्या लिखेंगे? असत कल्पना मतलब ऐसे ऐसी कल्पना करता है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं पीएम बनूंगा तो ऐसा आदि आदि। तो फिर इसमें यह हो सकता है, सुनो सुनो सुनो, इसमें जानते हो आप, ये अवधि मन परे और केवल ज्ञान में कल्पना नहीं हो सकती। कल्पना यह विषय मात्र मति श्रुति ज्ञान का विषय है। जो सोचो, जो हम कर सकते हो भगवान भी नहीं कर सकते। अक्षत क्या? कल्पना। भगवान नहीं कर सकते कोई भी कल्पना, क्योंकि कल्पना मूर्ख लोग करते हैं और वे मूर्ख नहीं है। अक्षत समझ में आ रहा है? अक्षत तुम कभी भी नोट नहीं करते हो, क्या बात है? अरे थोड़ा इंटेलिजेंट हो भाई, इंटेलिजेंट हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ असत की कल्पना करता है, मतलब यहां पर बैठकर हम बराबर गधे के सिंग वाला गधा भी देख सकते हैं। बोलो, दिख रहा है सबको? मुझे कल ऐसा लगा, मुझे आज ऐसा लगा शाम को। सुनो, बात मत करो कोई। मुझे आज शाम को बहुत दुख हुआ। दुख ऐसा हुआ कि आज मैं जा रहा था विद्यापीठ की तरफ और मुझे संयम जी दिखे जाते समय। तो मैंने इनको कहा, लानत है हम पर, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। वैसे मैंने पूछा, आपका पार न हुआ कल अच्छे से? बोले हाँ अच्छे से पार न हुआ। मैंने कहा, हम आपका ध्यान नहीं रख सके 13 महीने 7 दिन, शर्म आनी चाहिए। हमारे आपके राज्य के सर्वे सर्वा होते हुए भी हम ध्यान नहीं रख सके आपका। ये मुनि बने थे ना, ये कल मुनि बने थे ना। ये कौन उद्देश्य? अच्छा, ये बना था क्या मुनि? ये राजा था या हरदाता था? मुनि कौन था? 50-50। ये क्या बात है? समय क्या बात है? आज बहुत नाराज हो, गिर गए थे कहीं? भ्रष्ट मुनि बने थे। चलो इनको भ्रष्ट बनाया गया आपके माध्यम से, ठीक है? भ्रष्टपना लादा गया है इन पर। चलो चलो सुनो सुनो, देखिए ये सब नाटक भी जो हुआ वो क्या है? एक्चुअली असत कल्पना है। कल्पना करी हमने। सुनो, ये भी कल्पना ही है, सत्य तो है ही नहीं है, लेकिन कल्पना से किया है। अब उससे कुछ प्रयोजन की सिद्धि होती है, यह बात दूसरी है, लेकिन मति ज्ञान में ही ऐसा हो सकता है। अभी आगे आगे क्या पॉइंट है? डी में लिखो, स्वप्न में सुनो, स्वप्न में तथा दिवा स्वप्न में, दिवा दिन में कुछ अपना सोच कर अप्राप्त विषय भी सोचने लग जाए, अलभ्य अनुपलब्ध, हाँ वैसे ही उसी में ही चला जाएगा वो तो असत में। लेकिन एक स्वप्न की बात इन्होंने अलग से लिख ली। आगे, कंस की मां को, रावण की मां को जो स्वप्न आए, कलेजा फाड़ कर खा रहे, आदि आदि जो भी है, तो ये सब इसमें चला जाएगा। मति ज्ञान में ही ऐसा होता है।
और भी किसी आकार का चिंतन करना, जैसे बादलों में अपना अलग अलग आकार सोचते हैं वैसा ही दिखने लगता है, चंद्रमा में देखते ही हिरण दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। एक माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है, सोचो तो वही दिखने, जो इमेजिन करो, एक पहाड़ दिखा पहाड़ दिखने लगता है, महल देखो महल दिखने लगता है। तो मति ज्ञान में ऐसा होता है। आगे ठीक है, ये मति ज्ञान की पराधीनता हुई। अभी श्रुत ज्ञान की पराधीन वृत्ति पर आइए। ये चार्ट हो गया पूरा, आगे बढ़िए। श्रुत ज्ञान की पराधीनता में देखिए, सुनो सुनो सुनो, श्रुत ज्ञान क्या है पहले वो समझो। पहले तो एक बात और, उससे पहले एक समझ लो, श्रुत ज्ञान तो मति ज्ञान तो पराधीन है, श्रुत ज्ञान तो महापराधीन है, क्योंकि ऑलरेडी पराधीन मति ज्ञान के भी वह अधीन है। ये तो ऐसा हो नौकर का नौकर, महापराधीन। तो देखो टोडरमल जी की एक लाइन यहां से पढ़ते हैं, यह श्रुत ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। हो गया। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं, अब ये कुछ भी। अभी तो देखो श्रुत ज्ञान किसे कहते पहले समझो। मति ज्ञान ने जानी हुई वस्तु में, वस्तु के जरिए कोई दूसरे वस्तु को जानना, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जानना जिसके माध्यम से होता है वो श्रुत ज्ञान। दो परिभाषा आपको श्रुत ज्ञान में मिलेगी। मैंने आपको प्रवेशिका पढ़ाते समय कहा था, मैंने कहा था क्या है तुम क्यों बकवासबाजी कर रहे हैं, तो सुनो सुनो। तो दो श्रुत ज्ञान की परिभाषा मैंने पिछले साल बताई थी, जिसमें ये बताई थी कि मति ज्ञान ने जाने हुए वस्तु में विशेष जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। एक मति ज्ञान ने जाने हुए विषय के जरिए अन्य विषय को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। पकड़ रहे आप लोग सब? ये दो परिभाषाएं बताई थी और मैंने कहा था ये तो एकदम अंतर दिख रहा है। एक में तो ऐसा लग रहा है कि विशेष जानेगा और एक में तो उस विषय के जरिए दूसरा विषय जानेगा, ऐसा लिख रहे हैं। तो एक ही बात है। जैसे मति ज्ञान ने जानना ये दरी है, फिर ये कहां से लाई होगी, कौन सा स्थान होगा, ये श्रुत ज्ञान है। तो विशेष जाना भी इसको कह सकते हैं और दूसरा विषय ऐसे भी कह सकते हैं, इसको कोई आपत्ति नहीं है। अभी देखो यहाँ पर कहते हैं श्रुत ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक अक्षरात्मक एक अनक्षरात्मक, जिसमें असंज्ञों के तो अथवा चार इंद्रिय तक के वालों के ये अनक्षरात्मक ही होता है, और जो कान वाले हैं उनके अक्षरात्मक अनाक्षरात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें थोड़ी सी और बात समझ लो। देखो यहां पर ये कह रहे हैं कि जैसे घट ये शब्द पढ़ा, मैं अनक्षरात्मक ज्ञान बता रहा हूं अभी, है ना। अनक्षरात्मक ज्ञान ये अक्षरात्मक में आएगा। ये देखो जैसे घट ऐसा अक्षर लिखा था, उसमें ये मति ज्ञान हुआ। इस अक्षर के जरिए घट एक उदराकार वस्तु दिखी ज्ञान में, ये जिसने देखी वो श्रुत ज्ञान। ये उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है। तो ये बहुत स्थूल उदाहरण है, ऐसे समझना। तो कैसे समझे? वास्तविक रूप से बात यह है, हजारों वर्ष का ज्ञान, हजारों वर्ष पहले का भी ज्ञान मति ज्ञान में आ सकता है। क्यों? मैंने अभी सुबह वही चर्चा चल रही थी। ये अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रतिभि, तर्क, अनुमान तक, और मतलब जाति स्मरण कितने कितने असंख्यात वर्ष का भी हो जाए, फिर भी मति ज्ञान के दायरे में डाला उसको। तो ये बहुत स्थूल कथन है कि ये घट नामक वस्तु दिखी तो श्रुत ज्ञान हुआ। कायदे से तो ऐसा है कि
हमारे में जो ज्ञान हो रहा है वर्तने वालों मति ज्ञान है कि श्रुति ज्ञान है, इसकी बारीकी हम भी नहीं पकड़ सकते। ये अक्षरात्मक मति ज्ञान की चर्चा हुई, मति श्रुति ज्ञान की। अब अनक्षरात्मक मति श्रुति क्या है? जैसे लठ को ये ज्ञान हुआ कि गर्मी है, मति ज्ञान, और मुझे यहां से हटना प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए, ये श्रुति ज्ञान विशेष। ऐसा इसमें घटित क्या है? आज हम श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति तक आए, फिर कल अवधि आदि ज्ञान और दर्शनोपयोगों की चर्चा करेंगे। ओम नमः। हाँ,